हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन को। अच्छा, शायद 1 पॉइंट, हाँ सॉरी, शायद क्या कंफर्म 1.2 आपका चल रहा था और मुझे ऐसा याद है कि शायद क्वेश्चन नंबर आपका 14 और 15 रह गया है। लेकिन उससे पहले मेरे पास बच्चों ने मैसेज किया है कि सर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 का आप सोल्यूशन मुझे ऑनलाइन क्लास में बता दीजिए। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 जो डाउट मेरे पास आए हैं मैं उनका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। उसके बाद लास्ट के जो क्वेश्चन 2 रह गए हैं उनका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आर कोई रिलेशन है। रिलेशन किसमें है? ए और बी, सच दैट ए और बी कोई पेयर है जहाँ पे ए और बी दोनों आई में बिलोंग करते हैं। आई यहाँ पे क्या है? इंटीजर है। आई क्या है? इंटीजर। इंटीजर का हिंदी होता है आपका पूर्णांक। आई यहाँ पे एक पूर्णांक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ए और बी अगर कोई दो पूर्णांक है और दोनों ने पेयर बनाया। पेयर कब बनाया? जब ए माइनस बी मतलब दोनों पूर्णांकों का डिफरेंस एक पॉजिटिव इंटीजर हो। उन्होंने क्या बोला है कि ए और बी दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो बेटा, अगर दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पेयर बनाते हैं, नहीं तो पेयर नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि ए और बी कोई दो इंटीजर हैं, उन दोनों ने पेयर बनाया। पेयर कब बनाया? जब उन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मुझे दिखाना है कि जो आपका रिलेशन है वो स्वतंत्र संबंध है, सम्मित संबंध है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्या किया, स्वतंत्र की बात की। तो स्वतंत्र संबंध मैं आपको बता चुका हूँ। स्वतंत्र संबंध में क्या होता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो खुद के साथ पेयर बनाते हैं। अगर सेट के एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाते हैं तो उन दोनों एलिमेंट के बीच, सॉरी, उस रिलेशन में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन में हम लोग फॉलो कराते हैं और पेयर बना के दिखा देते हैं अगर कंडीशन फॉलो होती है तो मैंने मान लिया कि ए कोई एक आपका इंटीजर है। ए बिलोंग कर रहा है काय में, आई में, मतलब ए एक इंटीजर है। और अगर ए माइनस ए निकालोगे तो जीरो आ जाएगा। और जब ए माइनस ए जीरो आ जाएगा तो जीरो बिलोंग करेगा काय के अंदर? जीरो क्या है? मैंने क्या कहा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग प्रतिबंध, जो भी कंडीशन दी जाती है उस कंडीशन को फॉलो कराते हैं और पेयर बना देते हैं अगर कंडीशन फॉलो होती है तो मैंने माना कि एक इंटीजर है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, मतलब वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, मतलब बिलोंग कर रहा है आई में तो वो आई तो सारे के सारे इंटीजर होंगे। तो ए एक कोई इंटीजर है और उस इंटीजर का उसी के साथ मैंने डिफरेंस निकाला तो वो जीरो आया। और आपको पता है जीरो एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? सॉरी, पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, शायद क्वेश्चन मैंने गलत नोट कर लिया है यार। ओ माय गॉड, हाँ सही कहा, मैंने गलत नोट कर लिया है। पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, इवन है। क्या है आपका? इवन। ए जो है वो एक इवन इंटीजर है। ए क्या है? इवन इंटीजर है। तो मैंने ए का ए के साथ डिफरेंस निकाला तो वो किसके बराबर आया आपका? इवन इंटीजर के बराबर आया। किसके बराबर आया? इवन इंटीजर के बराबर आया, क्योंकि जीरो आपको पता है एक इवन इंटीजर होता है। जीरो क्या होता है? एक इवन इंटीजर होता है। तो ए का ए के साथ डिफरेंस क्या है? इवन इंटीजर। अब कोई भी एक कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे 5 का 5 के साथ डिफरेंस निकालेंगे जीरो आएगा। -4 का -4 से डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो आएगा। तो किन्हीं भी दो इंटीजर को, मतलब किसी भी इंटीजर को अगर खुद के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी इंटीजर को खुद के साथ अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर का उसी इंटीजर के सबट्रैक्ट किसके बराबर आता है? जीरो के बराबर आता है। और जीरो क्या है आपका? इवन इंटीजर। अब जब जीरो इवन इंटीजर है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एलिमेंट आपस में क्या बना रहे हैं? पेयर। 5 5 से पेयर बनाएगा, -4 से पेयर बनाएगा। ऐसे ए मैंने कोई एलिमेंट लिया और उस ए का ए के साथ मैंने डिफरेंस निकाला। जब ए का मैंने ए के साथ डिफरेंस निकाला तो वो डिफरेंस जीरो के बराबर आया। और आपको पता है जीरो एक इवन इंटीजर होता है। जीरो क्या होता है? इवन इंटीजर होता है। तो देन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ए कॉमा ए बिलोंग कर जाएगा काय के अंदर? आर के अंदर। क्यों? ए कॉमा ए ने रिलेशन कैसे बनाया? क्योंकि ए का ए से जो डिफरेंस है वो इवन इंटीजर के बराबर है। तो डिफरेंस अब इवन इंटीजर है यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर डिफरेंस इवन इंटीजर है तो पेयर बनता है। तो देखो डिफरेंस इवन इंटीजर आ गया तो अपने पेयर बना दिया। अब मैं बात करूंगा सममित की। ठीक है, अगर मैं सममित की बात करूंगा तो सममित में आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं,
सममित संबंध में आपको पता ही होगा, सममित संबंध में होता क्या है कि मैं पहला वाला पेयर लेट करता हूँ, तो मैंने लेट कर लिया ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, पर यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो सममित में क्या होता है, एक पेयर हम लोग लेट करते हैं, ये वाला जो पेयर है वो हम लोगों ने लेट किया है। अच्छा, ये वाला अगर पेयर बना है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसा है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। ठीक है, क्या है, इवन इंटीजर है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर इन दोनों का डिफरेंस इवन इंटीजर, जैसे मान लीजिए 4 का 2 के साथ डिफरेंस कितना है, 2 है, और 2 का अगर 4 के साथ डिफरेंस निकालो -2 आएगा, तो दोनों कैसे हैं, इवन है और इंटीजर है। दोनों कैसे हैं, इवन है और इंटीजर है, मतलब समपूर्णांक है, दोनों क्या हैं आपके, समपूर्णांक है। तो मैं कह सकता हूँ कि a माइनस बी अगर इवन इंटीजर है तो b माइनस ए ऑल्सो इवन इंटीजर, क्या है, ऑल्सो इवन इंटीजर। तो इसका मतलब है कि, मतलब सीधी बात इतना सोच सकते हो, अगर a माइनस बी निकालोगे, अगर वो इवन है तो b माइनस ए भी कैसा है, इवन। आप देखो यहाँ पे 4 से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 से 4 सब्ट्रैक्ट किया, दोनों कंडीशन में आपका कैसा इंटीजर आया, इवन इंटीजर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बी ए का बी से डिफरेंस इवन है, बी का ए से डिफरेंस इवन है, और डिफरेंस अगर इवन इंटीजर आ गया है तो वो दोनों क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। इसलिए बिलोंग करेगा बी कॉमा ए, बिलोंग करेगा किसमें, आर में। तो रिवर्स पेयर आपका बन गया, जहां पे रिवर्स पेयर आपका बन जाता है वहां पे आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है, इट मीन सममित संबंध होता है। वो खुद का खुद के साथ अगर पेयर बन जाता है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, मतलब स्वतंत्र संबंध होता है। तो आई होप इतना सिंपल सा था, जिसको नहीं आया है वो कर सकता है इसको देख के, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 10th भी है, जो भी आपका डाउट में है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, धन पूर्णांकों के समुच्चय का संबंध गुणनखंड है। संबंध क्या है, गुणनखंड है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये वाला जो संबंध है वो सतुल्य संक्रमक है, लेकिन सममित नहीं है। भाषा को पढ़ के भी समझ में नहीं आया होगा कि संबंध क्या बोल रहा है। इस संबंध ने बोला कि माना कोई संबंध आर है, उस संबंध ने क्या बोला कि कोई दो एलिमेंट थे ए और बी, उन दोनों ने पेयर बनाया। वो दोनों एलिमेंट कैसे हैं, धन पूर्णांक है, मतलब ए और बी बिलोंग करते हैं किसमें, जेड प्लस में। जेड पूर्णांक है तो जेड प्लस को मैंने धन पूर्णांक मान लिया। ठीक है, और उसने बोला है कि ए बी का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, जो भाषा दी गई मैंने इसको डिकोड करके लिख दिया है कि कोई दो धन पूर्णांक है, उन दोनों धन पूर्णांकों ने पेयर बनाया। और पेयर कब बनाया, जब पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट का क्या है, गुणनखंड है। जैसे समरूपता वाला क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं वाला एक क्वेश्चन था, या लंब रेखाओं के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो वही टाइप से क्वेश्चन है गुणनखंड वाला, कि कोई दो एलिमेंट है और वो दोनों एलिमेंट धन पूर्णांक है, उन धन पूर्णांकों ने आपस में पेयर बनाया, और पेयर कब बनाया, जब एक पहला वाला दूसरे वाले का क्या है, गुणनखंड है। चलिए, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा सतुल संबंध की। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, सतुल संबंध की। और जब मैं सतुल संबंध की बात करूंगा तो मैं एक एलिमेंट मानूंगा जो कि जेड प्लस में है, मतलब ए जो एलिमेंट है वो धन पूर्णांक है। अच्छा, इतना तो पता होगा, जैसे मैं कहूँ क्या तीन तीन का गुणनखंड है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं इस तीन को 3 गुणा 1 लिखूंगा तो 3 इसके अंदर आएगा। या मैं कहूँ 5, 5 का गुणनखंड है, बिल्कुल है, क्योंकि इस 5 को लिखूंगा मैं 5 गुणा 1, तो 5 इसके अंदर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक धन पूर्णांक स्वयं का क्या होता है, फैक्टर होता है। प्रत्येक धन पूर्णांक स्वयं का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए का क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड होगा। ए का क्या होगा, गुणनखंड होगा। जब ए का गुणनखंड है, इतना तो आपको पता है, ये अपना कॉमन सेंस है, वी नो दैट। ठीक है, अब ए का फैक्टर है, जब ए का फैक्टर है इसका मतलब है ए कॉमा ए बिलोंग कर जाएगा किसके अंदर, आर के अंदर। अब मैं बात करूंगा सममित की, सममित संबंध की। सममित संबंध में होता क्या है कि एक पेयर हम लोग लेट करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है काय में, आर में, और ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, अच्छा एक चीज आपको पता ही होगा, जो सममित संबंध होता है उसमें ए और बी दोनों एलिमेंट कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए सॉरी ए बी का फैक्टर फैक्टर होगा। ए बी का क्या होगा,
फैक्टर होगा। अच्छा, ए अगर बी का फैक्टर है, कॉमन सेंस वाली बात है तो आप समझना। मान लो ए और बी कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे मैंने बोला कि 2 4 का फैक्टर है, 3 9 का फैक्टर है, 5 15 का फैक्टर है, तो मैं रिवर्स में सोचूंगा, 2 किसका फैक्टर है? 4 का, 3 किसका है? 9 का, 5 कितना है? 15 का। तो क्या 4 2 का फैक्टर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 9 3 का हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 15 5 का हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट की बात करूँ, दोनों अगर एलिमेंट समान होते तो मैं ऐसा बोल सकता था कि ये वाला 2 इस 2 का फैक्टर है, तो ये वाला 2 इस 2 का फैक्टर है। लेकिन सिमेट्रिक में होता क्या है कि दोनों एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ए बी का फैक्टर है, ए किसका फैक्टर है? बी का। देन तो मैं कह सकता हूँ, देन बी ए का फैक्टर नहीं होगा। ए बी का फैक्टर, सॉरी, बी ए का फैक्टर नहीं होगा। आपके सामने है, जैसे 2 4 का फैक्टर हुआ तो 4 2 का फैक्टर नहीं होगा। 3 9 का फैक्टर तो 9 3 का फैक्टर नहीं होगा। 5 15 का फैक्टर, 15 5 का फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे फैक्टर वाले प्रोसेस में रिवर्स नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यही मुझे दिखाना था कि सम्मित नहीं है, स्वतल है तो स्वतल प्रूफ हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ संक्रमक की। तो संक्रमक के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम लोग 2 पेयर मानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूंगा किसकी? संक्रमक की। ठीक है, तो संक्रमक में एक पेयर माना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, देन मैं बोल सकता हूँ ए बी का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, दूसरा पेयर क्या मानता हूँ मैं? बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब क्या हुआ? बी सी का क्या है? आपका फैक्टर है। अब ए बी का फैक्टर है एंड बी सी का फैक्टर है, देन मैं बोल सकता हूँ इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके कि ए सी का फैक्टर होगा। चाहो तो मैं एग्जाम्पल से भी बता सकता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा, 2 फैक्टर है किसका? 4 का, और 4 फैक्टर है 16 का। 4 फैक्टर है 16 का, तो 2 16 का फैक्टर होगा 100%। देखो, 2 अगर 4 का फैक्टर है तो 2 का डिवाइड करो 4 में चला जाएगा। 4 16 का है तो 4 का 16 में डिवाइड करो चला जाएगा। और 2 अगर 16 का फैक्टर है तो 2 का 16 में डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। कैसे भी आप 3 एलिमेंट ले लो, जिसमें पहला वाला दूसरे का फैक्टर हो, दूसरे वाला तीसरे का फैक्टर हो, तो 100% पहले वाला किसने का? तीसरे वाले का फैक्टर होगा। वही चीज यहाँ पे है, ए बी का फैक्टर है, बी सी का फैक्टर। इट मीन्स मतलब ए अगर बी का फैक्टर है तो बी के गुणनखंड में ए आएगा, ए आएगा। और बी सी का फैक्टर है तो सी के गुणनखंड में बी आएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा 2 4 का फैक्टर है, तो 4 के फैक्टर में क्या आया? 2 गुणा 2, तो मतलब 2 आया नहीं आया। अब मैं कहूँ 4 8 का फैक्टर है, तो 8 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा। तो देखो, इसमें 2 गुणा 2 4 तो आ ही रहा, साथ में 2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 किसका फैक्टर है? 4 का। 4 8 का, तो 2 किसका फैक्टर हो जाएगा? 8 का। तो मैं कह सकता हूँ ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा किसके अंदर? आर के अंदर। मतलब ए सी का क्या होगा? फैक्टर होगा। तो ये फैक्टर वाला क्वेश्चन था। तो जिन लोगों को ये दोनों क्वेश्चन नहीं आए, जितने बच्चों को क्वेश्चन नंबर आपका 8 या 10 नहीं आया है, तो ये वाला वीडियो देखें और क्वेश्चन को तुरंत अपना सॉल्व कर ले। एक दो बार लगा लोगे तो रिलेशन बढ़िया मजबूत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे 2 रिलेशन है और दोनों रिलेशन ए पर संबंध है। मतलब इसका मतलब जो रिलेशन आर है या रिलेशन एस है, वो ए से ए में संबंध है। रिलेशन आर और एस जो है वो ए से ए में एक संबंध है। उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे आर यूनियन एस संक्रमक संबंध नहीं है, तुमको बताना है कि यहाँ पे संक्रमक संबंध नहीं होगा। चलिए, तो देखो क्या करते हैं। जब यहाँ पे संक्रमक संबंध नहीं है तो पहले तो मैं इसको निकालूंगा, किसको? आर यूनियन एस को। तो क्या आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, एंड 2 3 आ जाएगा, एंड 3 2 आ जाएगा। 2 2 मैं ले चुका हूँ और यहाँ पे 3 3 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे संक्रमक संबंध नहीं है। क्या नहीं है? संक्रमक संबंध नहीं है। तो जब यहाँ पे संक्रमक संबंध नहीं है तो देखो मैं क्या करूंगा। मैंने क्या बोला? यहाँ पे संक्रमक संबंध नहीं है। तो जब संक्रमक संबंध नहीं है तो कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मैंने देखा यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है काय में? आर यूनियन एस में। 2 3 बिलोंग कर रहा है, सॉरी, आर यूनियन एस में। तो 1 2 आर यूनियन एस में बिलोंग कर रहा है और 2 3 भी आर यूनियन एस में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, बट अगर यहाँ पे देखा जाए 1 3, तो यहाँ पे कहीं 1 3 नहीं है। 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर यूनियन एस में। तो मतलब क्या हुआ? 1 का 2 से पेयर्स में है, 2 का 3 से पेयर्स में है। और संक्रमण का संबंध यहाँ होगा, क्या होता?
तो वन का थ्री के साथ पेयर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वन का थ्री के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक नहीं है, क्योंकि ए ने वन ने टू से बनाया, टू ने थ्री से बनाया इसी रिलेशन में, लेकिन वन ने थ्री से नहीं बनाया। तो संक्रमक में क्या होता है, जैसे ए ने बी से पेयर बनाया, बी ने सी से पेयर बनाया, तो ए सी के साथ पेयर बनाएगा, मतलब ए बी सी यहाँ पे तीनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो वन ने टू से बनाया, वन टू डिफरेंट था, टू ने थ्री से बनाया, टू और थ्री डिफरेंट था। इट मीन्स वन का किसके साथ होना चाहिए, थ्री के साथ, लेकिन इस पूरे रिलेशन में मैंने फोकस किया वन का थ्री के साथ कोई पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे संक्रमक संबंध नहीं होगा। जो बड़ा सिंपल था। तो थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा, चैप्टर थ्योरिकल है लेकिन कठिन नहीं है, मतलब जो मान लीजिए कि ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे सिंपल टॉपिक है आपका, अगर इसको थोड़ा सा डेडिकेट होकर पढ़ लिया जाए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं कंपोजिशन पे डिस्टर्ब करूंगा, सॉरी डिस्कस करूंगा, डिस्टर्ब नहीं, डिस्कशन करूंगा मतलब, है ना। तो क्योंकि मैंने कंपोजिशन आपको थ्योरी के साथ नहीं बताया, तो मैंने कहा था जब इसके क्वेश्चन होंगे आगे मैं आगे जाके बता दूंगा। ठीक है, तो इसका सी सॉल्व ले लीजिए और इसके बाद मैं कंपोजिशन पे डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए देखो यहाँ पे, ये आपका सेट है ए, ये सेट आपका है बी, एंड ये वाला सेट है आपका सी। थोड़ा ऊपर लग गया है मेरे ख्याल से, नहीं है चलेगा। चलिए, यहाँ पे एक एलिमेंट है वन टू थ्री फोर, यहाँ पे क्या है सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पे है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, जैसे वन जुड़ा है सेवन से, वन जुड़ा है नाइन से, फोर जुड़ा है एट से। ठीक है, ऐसे ही टेन जुड़ा है किससे, डेल्टा से, नाइन जुड़ा है डेल्टा से, एट जुड़ा है यहाँ पे, और ये जुड़ा है बीटा से। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि जो ए और बी दो सेट है, इन दोनों ने जो रिलेशन बनाया उस रिलेशन का नाम रखा इन्होंने आर। क्या रखा, आर। और बी ने सी के साथ जो रिलेशन बनाया उस रिलेशन का नाम है एस। तो जो आर है वो क्या है, ए से बी में एक रिलेशन है, और जो एस है वो बी से सी में एक रिलेशन है। ठीक है, अगर मैं ए का सी के साथ रिलेशन बनाता हूँ, ए का किसके साथ, सी के साथ रिलेशन बनाता हूँ, तो क्या बोला मैंने, ए का किसके साथ, सी के साथ रिलेशन बनाता हूँ, तो उस रिलेशन को मैं बोलूंगा एस ऑफ आर। क्या बोलूंगा, एस ऑफ आर। मतलब जो पहले है उसे बाद में लिखा, जो बाद में उसको पहले लिखा, रिप्रेजेंटेशन है जी कंपोजिशन का। जैसे एक रिलेशन आर है और एक रिलेशन एस है, और दोनों को मुझे कंबाइन करके दिखाना है, तो जो बाद वाला रिलेशन है उसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे, जो पहला वाला रिलेशन है उसको मैं बाद में रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है ना। तो अब देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला कि अगर सेट ए ने बी के साथ कोई रिलेशन आर बनाया, बी ने किसी अदर सेट सी के साथ रिलेशन एस बनाया, तो उसकी मतलब ए का जो सी के साथ रिलेशन होगा, जो कंपोजिशन होगा, उस रिलेशन को मैं बोलूंगा कितना, एस ऑफ आर। मतलब बाद वाला पहले लिखा जाएगा, पहला वाला बाद में लिखा जाएगा। चलिए इससे यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर मुझे एस ऑफ आर निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, एस ऑफ आर, मुझे क्या निकालना है, एस ऑफ आर। तो मैं क्या करूंगा, पहले किसका पेयर देखूंगा, आर का। तो आर में जैसे वन ने किससे बनाया, सेवन से, अब सेवन आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो लेकिन सेवन किससे बना रहा है, बीटा से, तो वन का पेयर किससे बन जाएगा, बीटा से। तो एस ऑफ आर का जो पहला पेयर बनेगा वो वन कॉमा बीटा बनेगा। मैंने क्या बोला, भले ही आर कहाँ लिखा है बाद में, एस कहाँ लिखा है पहले, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें क्या करते हैं, जो बाद वाला है उसको पहले लिखा जाएगा, और जो पहले वाला है उसको बाद में लिखा जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एस ऑफ आर का अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाता है, तो भले ही एस ऑफ आर लिखा है, एस पहले लिखा है, आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि बच्चे पहले एस को देखते हैं, जो बाद में लिखा है उसको पहले देखना है। तो बाद में क्या लिखा है, आर, पहले क्या लिखा है, एस, तो बाद वाले को पहले देखना है, तो पहले किसका पेयर देखेंगे, आर का, फिर देखेंगे हम एस का। तो वन का जैसे सेवन से हुआ, सेवन का बीटा से, तो वन का किससे, बीटा से। वन का किससे हुआ, नाइन से, नाइन का गामा से, तो वन का किससे हो जाएगा, गामा से। तो अगला पेयर बनेगा वन कॉमा गामा। टू का तो कोई पेयर बना ही नहीं है, तो टू को छोड़ दो, मतलब टू था ऐसे ही, मतलब उसने किसी ने जोड़ा बना ही नहीं पाया। कुछ लोग होते हैं ना कि उनके जीवन में जोड़ा नहीं बन पाता है, या कुछ लोग बनाते नहीं है, दोनों बातें।
कुछ लोगों का बन नहीं पाता, कुछ लोग बनाते नहीं है। ठीक है, जैसे मैं हूँ, अब तुम लोग मुझे किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हो, तुम लोग फ्री हो। खैर यहाँ देखो, अब मैं किसकी बात करूंगा, थ्री। यहाँ थ्री ने भी जोड़ा नहीं बनाया, थ्री भी खाली रह गया है। चलिए मैं बात करूंगा किसकी, फोर की। तो जब मैं फोर की बात करूंगा तो फोर, अब जैसे फोर ने किससे बनाया, एट से, एट ने किससे बनाया, अल्फा से। तो फोर किससे बनाएगा यहाँ पे, फोर कॉमा अल्फा। तो ये हो जाएगा एस ऑफ आर। ए का किसके साथ पेयर हो गया, ये सी के साथ पेयर। तो एस ऑफ आर का मतलब हुआ ए रिलेटेड टू सी। ए का सी के साथ क्या हो गया, का ये रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे इस पे, ये बात क्लियर होगी आपकी। चलिए एक आध एग्जाम्पल इस पे और देखो, इस पे एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे। अब मैं ऐसा लिखूंगा सेट में वैसे, जैसे मैंने कहा कि कोई रिलेशन आर है आपका, वो 1,2 है, 1,3 है, और उन्होंने क्या बोला, 5,7 है, और 4, कितना है, 4, मान लीजिए क्या है आपका, 8 मान लीजिए। ठीक है, और एक कोई एस रिलेशन है आपका, वो किससे, उसमें कौन कौन से पेयर हैं, टू का है अल्फा से, एंड एंड किसका, थ्री का है मतलब डेल्टा से, और किसका, एट का है किसके साथ, अल्फा से, और क्या है, किसका, एट का है डेल्टा से। जितने पेयर हैं आपके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एस ऑफ आर देखना है, क्या निकालना है, एस ऑफ आर। ये दो रिलेशन है, ये दो कोई रिलेशन है। मान लो ये रिलेशन ए से बी में है, कोई भी सेट हो सकते हैं, ये बी से सी में है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सेट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी ले लो, या जो भी नाम आपको रखना है वो नाम आप लोग यहाँ रख सकते हैं। तो ए बी सी यहाँ पे सेट है, यहाँ पे समझ लो, और सी, और ये मुझे यहाँ पे एस ऑफ आर निकालना है। तो मैंने क्या बोला, जैसे एस ऑफ आर की बात आती है, तो मैंने एस को पहले यूज किया, आर को बाद में किया। तो मैंने क्या बोला कि जो बाद वाला है उसको पहले देखेंगे, जो पहले वाला है उसको बाद में देखेंगे, बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में। चलिए अब जैसे मैं बात करूंगा एस ऑफ आर की, तो आर बाद में है, और बाद में, लेकिन उसके पैर को पहले देखना है। मैं वही बात यहाँ पे डिस्कस की है मैंने, यहाँ पे जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको कंपोजिशन का, मैंने जो आपको बताया है उसमें मैंने ये डिस्कस किया, बाद वाले को पहले देखना, पहले वाले को बाद में देखना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, एस ऑफ आर निकालना है, तो मैं सबसे पहले किसका पेयर उठाऊंगा, आर का। जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है काय में, आर में। तो आगे बढ़ने के लिए मैं अगले पेयर किससे स्टार्ट करूंगा, टू से, क्योंकि ये टू पे ही खत्म हुआ ना। तो टू पे इसमें कोई स्टार्ट हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। टू कोमा अल्फा बिलोंग कर रहा है काय में, एस में। वन से टू पे गए, टू से अल्फा पे गए, तो वन से कहाँ पहुंचोगे, यहाँ पे 1,अल्फा बिलोंग कर जाएगा एस ऑफ आर में। तो पहले वाला बाद में लिखा गया, बाद वाला पहले लिखा गया। अच्छा, अब वन का से टू से हुआ, टू का अल्फा ही से हुआ, कहीं और तो नहीं हुआ। चलिए अब चलेंगे कहाँ से, वन का थ्री से बिलोंग कर रहा है काय में, आर में। और यहाँ पे थ्री का किससे, डेल्टा का बिलोंग कर रहा है काय में, एस में। तो मैं बोलूंगा 1,डेल्टा, 1,डेल्टा बिलोंग करेगा एस ऑफ आर में। अब जैसे यहाँ पे फाइव का किससे है, सेवन का, लेकिन यहाँ सेवन से कोई दूसरा पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको नहीं उठाएंगे भाई। यहाँ पे देखा जाओगे तो वन का फाइव का किससे, सेवन से, लेकिन यहाँ भी तो सेवन से कोई स्टार्ट होना चाहिए, तभी तो चेन बनेगी आपकी। मतलब चेन को कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे चेन नहीं बन पा रही है। जैसे मैं वन से कहाँ, फाइव से कहाँ चला गया, सेवन पे, लेकिन सेवन को आगे जाना चाहिए ना, सेवन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, तो चेन खत्म हो गई। ठीक है, इनका तो पेयर बन गया, लेकिन आगे और भी पेयर बनाने की क्षमता इनकी खत्म हो चुकी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब खाली रहेगा, इसका आगे कोई काम नहीं रहेगा, मतलब इसका कंपोजिशन पे यूज नहीं बचा है। अब इसमें बात करूँ 4,8 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो 8,अल्फा बिलोंग कर रहा है काय में, एस में। देखो 8 पे खत्म हुआ तो अगला वाला 8, 2 पे खत्म हुआ तो अगला 2 से स्टार्ट, ये 3 पे खत्म हुआ तो अगला वाला 3 से। तो 4 का 8 से और 8 का अल्फा से, तो मैं बोलूंगा 4,अल्फा इज बिलोंग टू एस ऑफ आर। और ऐसे ही मैं, इसका एक और पेयर है ये वाला, तो इसको दोबारा भी लिखा जाएगा, 4,8 बिलोंग कर रहा है काय में, आर में। तो 8,डेल्टा बिलोंग कर रहा है एस में। देन मैं बोल सकता हूँ कि 4,डेल्टा बिलोंग करेगा एस ऑफ आर में। तो ये एस ऑफ आर में आपके चार पेयर निकल के आ चुके हैं। तो ये आपका जो एस ऑफ आर आया, वो क्या आया आपका, 1,अल्फा आया, 1,डेल्टा आया, 4,अल्फा आया,
और 4 कॉमा डेल्टा आया। बताइए जी आपका क्या निकल के आ गया, एस ऑफ आर निकल के आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्लियर होगा आपका। चलिए एक आध इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आपकी क्लियर होंगी, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी। बस क्या करना है, जो बाद में लिखा उसको पहले देखेंगे और जो पहले लिखा उसको बाद में देखेंगे। और जिससे मैंने बनकर 2 से बनाया तो अगला पेयर 2 से ही प्रारंभ होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक आध और देख लो यहाँ पे, देख लीजिए। जैसे आपका 15 क्वेश्चन है इसी पे आधारित। जैसे उन्होंने कहा आर बराबर कितना है, 4,5 1,4, 4,5 1,4 और 4,6 और कितना 7,6 और 3,7, 3,7। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है यहाँ पे, आर ऑफ आर, पहला वाला पोर्शन है क्या, आर ऑफ आर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहला वाला भी रिलेशन आर है, बाद वाला रिलेशन भी आर है। तो मतलब पहला पेयर भी आर में देखिए, वहां पे क्या होता था कि आर और एस दो रिलेशन थे, तो दोनों रिलेशन थी तो दोनों में देखा था। देखो बाद वाले को मैंने पहले देखा था, पहले वाले को बाद में। जैसे मान लो एस ऑफ आर था, तो मैंने आर को देखा तो आर के अंदर देखा, एस को देखा तो एस के अंदर देखा। ठीक है, यहाँ पे लेके दोनों आर है, दोनों आर है। तो यहाँ पे क्या है, जब दोनों आर है तो जो वाला पहला वाला पेयर, मतलब बाद वाले को पहला मानते हैं ना, बाद वाले को पहला, तो बाद वाले को भी आर में देखेंगे और पहले वाले को भी आर में देखेंगे। समझ रहे हो ना, दोनों क्योंकि आर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आर में जैसे मैंने उठाया 4,5 बिलोंग कर रहा है क्या, आर में। लेकिन उसी आर में कोई ऐसा पेयर है जो 5 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये चेन खत्म हो गई आपकी। इसको खत्म करो। अच्छा 1,4 उठाओ, 1,4 बिलोंग कर रहा है काय में, आर में। उसी आर में एक और है 4,5 बिलोंग कर रहा है आर में। तो वन का फोर से, फोर का फाइव से, तो वन का किससे हो जाएगा, 1,5 बिलोंग कर जाएगा किसके अंदर, आर के अंदर। ठीक है, और भी देखेंगे 1,4 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर के अंदर, और 4,6 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आर के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, 1,6 बिलोंग करेगा आर ऑफ आर में, सॉरी आर ऑफ आर के अंदर। ठीक है, अच्छा और देखिएगा, और तो शायद मुझे नहीं लग रहा कोई बन पाएगा। 4 का 6 है, 6 का कोई और नहीं है, 5 7 का 6 है, 7 का और कोई नहीं है। अच्छा इसके बाद 3 का 7 से, किसका, 3,7 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और 7,6 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देन 3,6 बिलोंग करेगा काय में, आर ऑफ आर में। तो मुझे लगता है ये 3 पेयर निकल के आ रहे हैं, एक 1 का 5 से, 1 का 6 से, 3 का 6 से। तो आर ऑफ आर में जो पेयर आया है वो 1,5 आया है, 1,6 आया है, 3,6 आया है। तो यहाँ पे दोनों टाइप, मतलब पहली बार और दूसरी बार दोनों पेयर मैंने किसमें देखे, आर में। क्यों देखा आर में, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिलेशन था, उसी का उसी के साथ कंपोजिशन कराना था। और जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो एस ऑफ आर या आर ऑफ एस, ऐसा कुछ भी मान लो। तो एस ऑफ आर था तो यहाँ पे एक रिलेशन एस था, दूसरा आर था। तो बाद वाले को पहले देखा, पहले वाले को बाद में, बाद वाले को किसके अंदर देखा, आर के अंदर, इसको एस के अंदर, लेकिन दोनों यहाँ पे आर है। तो बाद वाला भी आर में होगा और पहला वाला भी आर में होगा, दोनों किसके अंदर देखेंगे, आर के अंदर। तो फिफ्थ की बाकी पार्ट आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग खुद ही करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे और बच्चों की तरह कमेंट मैसेज करें, और जो भी मतलब प्रॉब्लम हो। तो इसका मतलब है कि आपका 1.2 जो है आपका खत्म हो चुका है। अब आपकी विविध प्रश्नावली है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग 1.1 एंड 1.2 पूरा कंप्लीट करिएगा, जो भी थ्योरी वाला पोर्शन उसको भी कंप्लीट करिएगा, और मैं जल्दी आपका डिटरमिनेंट का टेस्ट सीरीज आपका ग्रुप पे अपलोड करूंगा, तो जिससे आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।